आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल क्रिकेट लूस्ता और हमेशा की तरह हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद है सरदार आदिल साहब, जो आज पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। बहुत ही खुश हैं सरदार साहब। हमने भी थोड़ी देर पहले वीडियो शूट की थी, उस टाइम हमारे जो नर्व्स थे काफी हम एक्साइटेड थे, तो हमने कहा थोड़ा सा काम हो गए हैं, मैच जीत चुके हैं माशाल्लाह पाकिस्तान। हमने कहा अब इस बारे में मजीद बात की जाए कि पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या इंडिया ने गलतियां की, पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया। हमने कहा जरा सरदार साहब में इस पे तफसील लेने। पीछे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे AR का शो भी चल रहा है, मैं भी वही देख रहा हूँ एनालिसिस सारे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब पहले तो बताएं, अगर बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा बता दें, मैं आवाज आस्था काट दूंगा, ठीक है तो हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, चले जी अब बात करेंगे सरदार साहब। एक तो पहले बात करेंगे, कहते हैं कि गरूर का सर होता है नीचा। मैं अभी टीवी पे भी चल रहा था, हरभजन सिंह का एक बयान था, उन्होंने कहा जी मैं वॉक ओवर दे दो, शुभ अख्तर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलां नहीं होगा। तो कैसा लगता है आपको भाई कि क्या होना है इसको? ये आई थिंक वो भूल गए थे कि 2017 में भी हमने उनको सरप्राइज किया था। अभी आपको याद होगा, अभी लंदन वाला वाकया, वहां भी हमने उनको सरप्राइज दिया था। आज फिर पाकिस्तान टीम ने उनको सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज देने में तो हमने आज हम काफी मशहूर होते जा रहे हैं। देखें जी, बात यह है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की जो मैच जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट करता है, और दोनों टीमों के जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको बुला के उनसे तज्जिया लिया जाता है। तो कई प्लेयर्स होते हैं जो बजाय आप अपना एक्सपर्ट आपने इतना खेला होता है आप उस पर बात करें। अब सुनील गावस्कर को मैंने सुना, बहुत ज़बरदस्त बैलेंस तज्जिया करते हैं। कपिल देव बड़ा तज्जिया ज़बरदस्त करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर हैं वो अगर हमारी तरफ से भी हैं तो वो भी गलत करते हैं, और उनकी तरफ से भी हैं तो तब भी गलत करते हैं। तो बड़ा क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। आप अगर इस तरह बात करेंगे कि हम फलाना बाप है, फलाना बेटा है, हम ये कर देंगे, तो वो अच्छा नहीं होता। हमारी तरफ से भी अगर कोई करता है तो वो भी गलत करता है। तो बात है क्रिकेट की, ये एक खेल है, उसको खेल ताकि समझा जाए। वो भी बहुत दफा जीते हैं, आज हम जीत गए, हमारी टीम को मुबारकबाद। उनकी टीम कम बैक करेगी, उसमें ताकत भी है कम बैक करने की। सो इतनी सी बात है। लेकिन आपको लगता है जी कि जो इंडिया मीडिया, ऑब्वियसली एक तो उनका इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मुल्क बहुत बड़ा है, उनका मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही ज्यादा इसको हाइप क्रिएट कर देते हैं, और इवन प्लेयर्स के ऐड बनते हैं। अभी मैं देखा था रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनसे एक सवाल पूछा गया जी कि अगर पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो तो चलती नहीं है, उसके बारे में दे कहते हैं जब मैं कोच बनूंगा तो फिर बताऊंगा। हरभजन सिंह की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, सहवाग के इस तरह के बयान आ चुके हैं। तो और आपको याद होगा ये मौका मौका तो उन्होंने एक मजाक ही बना लिया, हर हर बारी में ऐड बनाते हैं, कहते हैं टीवी ना तोड़ देना, ये ना कर देना, मीम बहुत चलती हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतना कुछ होता है जितना ये करते हैं। अभी मैं पीछे प्रोग्राम चल रहा है, विनोद खान बैठे हुए हैं इसमें, शाहब आलम बैठे हुए हैं, सारे सेंसिबल लोग हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी कि खुशी है हमें इस बात की, और हम तो अब बेसिकली वो कह रहे हैं कि जवाब शिकवा कर रहे हैं। हमने कभी शिकवा नहीं किया, हम तो जवाब दे रहे हैं, बस बात कर रहे हैं। तो हम मैच जीत गए, हमें खुशी है। तो ये तो इंडिया वाले हमेशा करते हैं, हम तो इस तरह कभी किए नहीं हमने इस बारे में। मैं उस दिन सुन रहा था इंडिया का प्रोग्राम, तो अतुल उनके एक साबका प्लेयर है, वो कह रहे थे कि इंडिया का क्राउड मैच्योर हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने गलत कहा। मेरे ख्याल में हमारा क्राउड और हमारा मीडिया और हमारे जो एक्स प्लेयर है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा मैच्योरिटी शो करते हैं। उनका मीडिया देखें, हाइप बड़ी क्रिएट की जाती है और एक तजहीक की जाती है, स्पेशली जब पाकिस्तान के साथ उनका मैच होता है। इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक्स प्लेयर्स कुछ हैं, जब उनको सुना जाता है तो बंदे का ब्लड प्रेशर ऊपर ही जाता है। इस तरह भी नहीं करना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो बहुत ज्यादा, और वो जो हाइप थी जो इंडियन मीडिया ने क्रिएट की थी और एक्स प्लेयर्स ने क्रिएट की हुई थी, वो प्रेशर आज इंडिया की टीम में पहले बॉल से नजर आया। जब टीमें ग्राउंड में उतरी तो हमारे प्लेयर, उन पे प्रेशर नहीं था, वो बड़े खुश एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इंडियन प्लेयर्स को देखा तो उन पे साफ प्रेशर नजर आ रहा था। तो मेरे ख्याल में जो उनके मीडिया ने किया, वो आज उसका असर उनके प्लेयर्स पे पड़ा है आज। चलिए जी, हम बात करते हैं सीधा मैच की तरफ के। मैच आपने देखा था दार साहब, शुरू से ही हमारा, जब हमने बात की कि हमने ग्राउंड में उतरे तो हमारी पॉजिटिविटी थी। तो पहले तो क्विकली सवाल पूछूं कि इंडिया ने क्या गलती की कि एक तो उनका स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, इंडिया हमें पता है कि इंडिया अपने बैटिंग पे रिलाई करता है, स्कोर इतना बड़ा नहीं कर सके। विराट कोहली ने ठीक है 50 किए, लेकिन फंस के 50 किए, उस तरह खुल के 50 नहीं कर सके वो बना। तो क्या उनकी गलतियां थी जो उन्होंने गलतियां की? और फिर हम ऑब्वियसली बाद में अगला सवाल पूछूंगा आपसे कि पाकिस्तान ने क्या बेहतर किया जो पिछले जो बीमारी हिस्ट्री है जो उसमें नहीं कर सके? क्या फर्क था दोनों में?
देखें, बात यह है कि पहली बॉल से जो प्रेशर पाकिस्तान ने बनाए रखा, एक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग स्पेल करके शाहीन शाह अफरीदी उनका भरपूर साथ दिया ओपनिंग में, इमाद वसीम में। तो क्योंकि रेगुलर विकेट्स गिरती रही, इसलिए विराट कोहली उस तरह खुल के नहीं खेल सके। और मेरे ख्याल में विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जिस तरह की कंडीशंस थी और जिस तरह की उनकी टीम का हाल था। गलती क्या हुई? सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। इस बॉलिंग के अगेंस्ट खुल के खेलना थोड़ा आसान भी नहीं था जब विकेट्स भी गिर रही थी। गलती मेरे ख्याल में जो आज हुई, नो डाउट पांड्या एक मैच विनर है, एक बड़े हिटर है। वो अगर फिट हों, फुली फिट हों, तो आप उनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। मैंने जब देखा पांड्या बैटिंग करने के लिए आए तो मैंने उनको फिट नहीं देखा। एक उन्होंने पुल मारने की कोशिश की तो लग रहा था कि उनके कमर में दर्द है, जिस तरह के उनके एक्सप्रेशन थे। फिर एक जब उन्होंने शॉट खेली तो उन्होंने अपना कंधा पकड़ा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उनके कोई कंधे में तकलीफ है। मेरे ख्याल में जो इंडिया से गलती हुई वो आज पांड्या को खिलाने की गलती हुई, क्योंकि वो फुली फिट नहीं थे। उनकी जगह अगर किसी और प्लेयर को चांस दिया जाता। दूसरा जो था वरुण चक्रवर्ती, नो डाउट मिस्ट्री स्पिनर है, और मेरे ख्याल में ख्याल था कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो उनको आज चांस दिया गया, लेकिन वो कोई विकेट नहीं ले सके। बॉलिंग उन्होंने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए। मेरे ख्याल में इनकी जगह अगर ट्राई किया जाता अश्विन को, तो उनके पास तजर्बा काफी था, तो हो सकता है कि कुछ वो बेहतर कर सकते। बाकी गलती मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया से कोई हुई या फील्डिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन मैं इंडिया की गलती से ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी आउट क्लास थी। आपको नहीं लगता कि हमने हमने रिव्यू में बात की थी कि इंडिया ने बड़ी बैलेंस टीम सेलेक्ट की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पिछले कुछ कई सालों देखें तो इनके जो वो लेग स्पिन चाहर थे और इनके एक वो चाइना मैन थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, बिल्कुल। तो ये दोनों ने इन्होंने एक सहारा दिया हुआ था इनकी लिमिटेड ओवर क्रिकेट को, लेकिन वो दोनों इस टाइम स्क्वाड में शामिल नहीं है। सडनली जो है ना ये ले आए, तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने वो ट्रिक मिस की है? और दूसरे जो सवाल पूछूंगा आपसे कि उसके उसके एवज अगर देखा जाए तो हमने सिदाब और इमाद खान गए जो कि काफी पिछले 3-4 साल से हमारे व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारा स्पिन का हमारा सहारा बने हुए हैं। पहले इस सवाल का जवाब दे दें, पहले अगली बात में दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी मैं सुन रहा था इंजमाम को बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया। उन्होंने कहा जी कि जो ये ड्रेसिंग रूम में लेके आए हैं धोनी को, लोग ये कह रहे थे कि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। कई बार बहुत ज्यादा माइंड ड्रेसिंग रूम के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वो कंफ्यूजन हमें आज फील्ड में नजर आई। देखिए, सबसे पहले कुलदीप यादव की बात की जाए तो अभी रिसेंटली उनकी सर्जरी हुई है, और मेरे ख्याल में वो अनफिट है, इसलिए हो सकता है टीम में ना हो, क्योंकि रिसेंटली उनकी सर्जरी थी। जहां तक चाहल की आपने बात की है, मैं जब उनका नाम नहीं आया तो आई वाज सरप्राइज्ड एज वेल। काफी अरसे से वो टीम इंडिया के साथ है और परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, लेग स्पिनर है, तजर्बा है। तो आई वाज सरप्राइज। मेरे ख्याल में वो पिक हो सकते थे, लेकिन ऑलरेडी इंडिया ने 4 या 5 स्पिनर्स पिक किए हुए थे। आप वरुण चक्रवर्ती उनकी नो डाउट आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई थिंक 23 के 24 मैच खेल चुके हैं और इकोनॉमी उनकी सिर्फ 6.70 की है। मिस्ट्री स्पिनर हैं, तो क्योंकि कंडीशंस को देखे हो सकता है उनको एक और दीपक चार है, लेग स्पिनर है, आईपीएल में अच्छा खेले। बहरहाल आई वाज सरप्राइज्ड कि उनको नहीं रखा गया। दूसरी जो आपने बात की है, दूसरी आपका क्या सवाल था? सॉरी, मैं अगर आप रिपीट धोनी वाला के हम सब कहते हैं कि धोनी का मेंटर बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन आज मुश्ताक अहमद और इंतजाम का बयान सुना तो कहते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी रवि शास्त्री वहां मौजूद है, उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मौजूद है। कोहली अब कोई नए प्लेयर तो है नहीं, वो भी एक जो है ना लेजेंडरी मेकिंग है, ऑलरेडी पिछले 10-12 साल से भी खेल रहे हैं। तो साथ एक और अगर आपको याद होगा धोनी और कोहली की कभी आपस में उस तरह की बॉन्डिंग नहीं हो सकी। तो धोनी जो है काम माइंड है, कोहली अग्रेसिव है, वो बारे में बात कर रहे थे। ये सवाल किया गया था, विक्रांत गुप्ता ने किया था अभी 2 दिन पहले सौरव गंगोली से। तो उनके मुताबिक ये डिसीजन जो धोनी को लाने का किया गया वो सबकी राय से किया गया है। उसमें विराट कोहली भी थे, उसमें कोच भी थे। तो मेरे ख्याल में इस अभी कंफ्यूजन के बारे में या उनके इम्पैक्ट के बारे में कुछ कहना बहुत अर्ली है। ये पहला मैच था, अभी 4 मैचेस उन्होंने और खेलने। तो आज अगर हम कह दें कि बड़ा इंपैक्ट उसका पड़ा है, अगले 4 मैच इंडिया जीत जाए, तो मेरे ख्याल में इट इज टू अर्ली टू से। पर देखिए भजन में असल में सारी बातें सदासत लोग इसलिए कह रहे हैं ना कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग टीम थी, ठीक है, और जिस तरह वो 1 साइड हारी है। देखिए हम हमेशा ये बात करते हैं, हमने बहुत दफा बात की है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच वो जीतेगा जो अपने नर्व पे कंट्रोल रखेगा, जो मेंटली तौर पे उस टाइम पे स्ट्रांग होगा। तो ऑब्वियसली दोनों टीमें काफी बैलेंस थी।
लेकिन आपने खुद ही बात की कि पहली बॉल से ही जब पाकिस्तान टीम उतरी है तो पाकिस्तान के मुंह पे चेहरे पे स्माइल, रिलैक्स थे और इंडिया अंडर प्रेशर था, जो कि ऐसी इंडिया टीम को मैंने कभी भी नहीं देखा। और इंडिया जीतते हुए आ रही है, ये नहीं है कि इंडिया की टीम कोई ऐसी है। हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया जो है इस टाइम पे इंटरनेशनल अरीना में अपनी 2 टीमें खिला सकती है, मतलब वो टीम जो अपनी 2 टीमें खिला सकती है और वो 10 विकेट से मैच हार जाए। देखिए देखिए, मैं एक बात करूंगा, मेरे ख्याल में इंडिया की गलतियों के बजाय मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग खेली है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि धोनी की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या उनके आने से कोई गड़बड़ होगी, या मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान का अच्छा दिन था, इंडिया का बुरा दिन था। चलो हम एक काम पाकिस्तान करते ने हैं, इंडिया को दफा पाकिस्तान ने करते हैं, आउटस्टैंडिंग आगे बैटिंग चलते हैं, आप की बात है। करते हैं। इट इज टू अर्ली टू से अबाउट एनीथिंग अबाउट धोनी और उनके इम्पैक्ट के चलो बारे सॉरी, पहले आपके पास मात्र आपको मैं दरम्यान में काट दिया मैंने, मैं इसलिए कहा था कि हम टाइम जाया ना करें इंडिया पे। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्लानिंग पे, ठीक है। एक तो जो टीम खेलाई, ऑब्वियसली आपको भी पता, मुझे पता, हमें पता भाई ये टीम खेलनी है, इसमें वो 2 राय नहीं थी, क्योंकि जो स्क्वाड 12 का अनाउंस हुआ था उसमें हैदर अली थे और आसिफ भाई जैसे लास्ट 2 वहां मैचेस खेले थे, कोई चांस था ही नहीं कि उनको ड्रॉप किया था, तो ये टीम खेलनी थी। आपको क्या लगता है जी, जिस तरह इमाद ने 2 ओवर किए, सिर्फ 6 रन दिए, आप शहजाद खान की मेरे ख्याल से बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैंने इतनी नपी तुली बॉलिंग देखी है कि कंट्रोल बॉलिंग मैंने देखी है उनपे। तो क्या कहेंगे इस बारे में उनकी? मैं इन दोनों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि यही हम बात करते हुए आ रहे थे कि हमारा स्पिन बॉलिंग जो है वो हमारा एक वीक लिंक है, लेकिन देखें, बहुत अच्छी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। और शादाब नो डाउट, जब ऋषभ पंत और विराट कोहली खेल रहे थे और उनकी पार्टनरशिप 50 की लग गई थी और बड़े अग्रेसिव हो रहे थे ऋषभ पंत, उन्होंने उससे पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे। उससे पहले उन्होंने अच्छी बैट, एक और ओवर बड़ा अच्छा खेला था। तो वहां पे हमें विकेट की बड़ी अशद जरूरत थी। अगर वो विकेट ना लेते शादाब खान, तो द स्कोर कुड बी 170 को टच कर सकता था। तो मेरे ख्याल में शादाब आज जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, बड़ी टाइट लाइन में लेंथ रखी है। इसका मेरे ख्याल में, क्योंकि अब जो हमारे हेड कोच हैं वो सकलेन मुश्ताक हैं, जो खुद एक बड़े जबरदस्त स्पिनर थे, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि कोई उनके आने से भी कोई इम्पैक्ट पड़ा हो शादाब पे। दूसरा, स्पिन के लिए कंडीशंस भी अच्छी थी, लेकिन नो डाउट बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में आज अगर इंडिया को 150 पे हमने कंटेन किया है, तो उसमें एक बड़ा किरदार शादाब की उस विकेट का और इमाद के पहले 2 ओवर्स का भी था। और आई थिंक कप्तानी भी बड़ी अच्छी रही, क्योंकि देखा जाए कि हमें हमेशा एक प्रॉब्लम था कि जो हमारे 3 फास्ट बॉलर है, हारिस रऊफ, हसन अली, ये नॉर्मली ये मिडिल ओवर और लास्ट ओवर के बॉलर्स हैं। शाहिद शाह अफरीदी एक वाइस बॉलर थे जो कि नई बॉल से बॉलिंग करते, एक तरफ शाहिद शाह अफरीदी करते, हमारे बसीर को 2 अच्छे ओवर कर दिए, वहां कंटेन किया। अगली जो बात करूंगा वो बात करूँ हसन अली की। हसन अली को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बहुत रन दिए, ऑब्वियसली T20 है, एक आध बॉलर को मार पड़ती है। अगर वो हसन अली लाते तो वो हारिस रऊफ होते, हारिस रऊफ होते, शहजाद होते, एक आध बॉलर को हमेशा मार पड़ती है। अगर किसी को मारना पड़े तो फिर तो इनका स्कोर ही 110-15 होता है, अगले टीम भी खेलने आई है। तो क्या लगता है कि क्या गलती की हसन अली ने, या क्या वो कर सकते थे बेहतर? मुझे लगा कि मैं तो आप में राय लूंगा, जो मुझे लगा बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते, आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते, बेसिक्स पे हट के कभी लेग कटर मार रहे थे, कभी जो है ना अपना स्लो वन कर रहे थे, तो शायद एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, हसन अली हमारे मेन बॉलर हैं। अब बॉलर्स को मार पड़ती है, जिसने आपने सही मेंशन किया कि वो भी खेलने आए थे। अब ये तो नहीं कि उन्होंने 80-90 रन खाली बनाना था, तो उनको मार पड़ गई। तो आपने जो मेंशन किया वो बिल्कुल ठीक किया कि एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे थे। मेरे ख्याल में आज जो उनकी लाइन थी वो बड़ी गलत थी। जिस तरह एक उन्होंने उनको चौका लगा था, ऋषभ पंत खेल रहे थे, तो उन्होंने वो दूसरी क्या कहते हैं ऑफ साइड पे आके उन्होंने क्रॉस में लेग पे फेंकी और फील्डर वहां कोई नहीं था, तो बड़ी इजी चौका लगा। इसी तरह जडेजा के अगेंस्ट उन्होंने लेग साइड पे बॉल की, जहां पे फाइन लेग पे कोई फील्डर नहीं था, उस पे उनको चौका गया। कुछ स्लो बॉल्स भी उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी, प्रिडिक्टेबल हो गए। तो मेरे ख्याल में लाइन और लेंथ का कोई मसला था। थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स भी काफी कर रहे थे। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी उनकी मैंने नहीं देखी, लेकिन उम्मीद है कि वो कम बैक करेंगे अगले मैच में। चलो अभी वो तो उम्मीद है हमें कि अब इससे बैड डे। हसन अली जो है वो हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। देखिए जी, जब जब एक टीम मैच जीतती है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि उसमें से कोई गलती ढूंढना, और हम कई गलतियां उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि आज के मैच में पाकिस्तान की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, कप्तानी आउटस्टैंडिंग, बैटिंग तो ऑब्वियसली थे, आउट ही कोई नहीं हुआ, बैटिंग के बारे में क्या बात करें। तो फिर भी अगर आपको कुछ लगे यार कि कहीं पे ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट, देयर ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट,
कहीं लगी आपको यार कि शायद ये चीज अभी भी हमें इस पे काम करने की जरूरत है? कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आए? देखें जी, फ्रॉम बॉल 1 टिल आखिरी ओवर, मेरे तो ख्याल में हमसे एक गलती हुई है, जो शाहीन अफरीदी ने रन आउट करने के चक्कर में, वो रन आउट भी नहीं था, उन्होंने थ्रो मारी और ओवर थ्रो के 4 रन और एक बाकी उन्होंने बनाया, 5 रन बने। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट, फील्डिंग जिस तरह आपने मेंशन की, आउट क्लास बैटिंग, हम 150 को चेज कर रहे थे, अगर हमारी विकेट्स अर्ली 1-2 गिर जाती तो हमें बड़ी मुश्किलात हो सकती थी। वेरी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग, वेरी केयरफुल बैटिंग, येट एग्रेसिव, तो बगैर रिस्क लिए हुए उन्होंने स्कोर किया। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज अप टू मार्क थी। मुझे तो एक ही गलती नजर आई जो मैंने आपको मेंशन की, थ्रो वाली। बाकी मेरे ख्याल में इंडिया जैसी टीम को 150 पे स्ट्रिक्ट करना, दैट इज एन अचीवमेंट। चला जी, बहुत जबरदस्त रही सदात साहब गुफ्तगू, और बहुत ही खुशी है। अगेन एक बात मैं कहते कह दूंगा, बस सदात से मैसेज लेंगे आखिरी, कि हम मैच जरूर जीते हैं इंडिया वाले, नो डाउट। हम एक मेच्योर फैंस हैं क्रिकेट के, हम ऐसी बात ना करें कि जो हमें मुंह खानी पड़े बाद में, जिस तरह तकब्बुर इंडिया वालों ने किया, उनको मुंह खानी पड़ी। इंडिया से मैच जीते हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, अच्छी क्रिकेट खेले आज हमने, लेकिन दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी जो है ना मैदान हो भी है और हमें आगे पहुंच जाना है, और हमें इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हम अगला मैच न्यूजीलैंड से, हमारे ग्रुप आसान ग्रुप नहीं, हमारा अफगानिस्तान से मैच जाना है। ये ना हो कि इस जीत की गुबार में, चूंकि नशे में इतना खो जाए कि बेसिक भूल जाए। और सोशल मीडिया वालों पे मेरी लोगों से गुजारिश है कि एंजॉय करें, लेकिन तजलील मत करें किसी की। सरदार साहब, ओवर टू यू, आखिरी मैसेज दें, फिर हम इस वीडियो को एंड करें। मैसेज, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपने मैसेज ऑलमोस्ट दे दिया और बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि अभी पहला मैच है, हम जीते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मैं मुजाहरा कर रहा हूँ। जिस तरह विराट कोहली ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, आई मीन उस विराट कोहली एक टाइम में बड़े अग्रेसिव होते थे, लेकिन उन्हें बड़ी मेच्योरिटी आई। अब आपने देखा होगा कि उन्होंने रिजवान को भी गले लगाया, वैसे भी जब प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। तो ये बड़ी ये एक होता है बड़ा प्लेयर, एक होता है बड़ा इंसान, जैसे सचिन तेंदुलकर थे। मेरे ख्याल में विराट कोहली भी अब एक प्लेयर के साथ साथ एक बड़ा अच्छा इंसान भी बने, तो ड्यू क्रेडिट वो देते हैं। इसी तरह हमें भी सेलिब्रेट आप करें, लेकिन किसी की तज़ीक नहीं करनी चाहिए। हमारा वर्ल्ड कप अभी आगे अभी और भी मैचेस हैं। सो आपने जो मैसेज दिया यही है कि सोशल मीडिया को आप पोस्ट करें, ट्वीट करें, लेकिन विद इन दी लिमिट्स करें। ये एक क्रिकेट है, हम जीते हैं, बड़ी अच्छी बात हुई है, वो भी बहुत दफा जीते ने, वो जो करते हैं वो करने दें, हमने अपनी तरीके से चलना है। तो बस यही मैसेज है। चलिए जी, एंड लाइन दोबारा बोलूंगा कि सेलिब्रेट करें, तजलील ना करें। इंशाल्लाह जिंदगी दोबारा होगी मुलाकात। अपना बहुत रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।